ओशन गेट की टाइटैन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पर उसको ओशन गेट के अंदर डाइव करना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ थी। इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का शिप भी मौजूद है। 2023 17 जून सैटरडे को यह सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में भी एक मसला नोटिस किया गया था। उसके बावजूद अपनी जान दांव पर लगाकर उसको ओशन में उतार दिया गया था। वो क्या मसला था आखिर मालूम होने के बावजूद खतरा क्यों मोल लिया गया। इन्फो टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन इस वीडियो में टोटल इस सफ़र में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के बानी हैमिश हाल्डन भी मौजूद थे। उन्होंने पहले जेफ बेजोस के साथ स्पेस का भी सफ़र किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश जो कि ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमरीन फराहम करती है। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक का विजिट किया था और इस शिप रैंक के एक्सपर्ट थे। उनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स का काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सलमान के साथ इस सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्निश हार्डी ने इंटरनेट पर अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें उनका कहना था कि शदीद मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम ठीक होगा तो हम डाइव करने जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक उसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन के सख्त हालात के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर ओशन की गहराई में टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे सवालात छोड़कर गई थी कि उनके जवाबात तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों मुहिम्मात शुरू की गई, जिसमें अलग अलग मुल्कों के तजर्बाकार हजरात और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई। रही सही कसर टाइटैनिक फिल्म की कामयाबी ने पूरी कर दी। उसने इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक महदूद नहीं था, बल्कि टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस यानी खला में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का प्रेशर। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। उसकी गहराई तस्वर में लाना हो तो बुर्ज खलीफा को देखें और ये समझें कि टाइटैनिक बुर्ज खलीफा में समुद्र में करीब 5 गुना बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर। यानी कि अगर उस समुद्र की गहराई में 5 बुर्ज खलीफा एक दूसरे के ऊपर तामीर कर दिए जाएं तो टाइटैनिक सतह समुद्र से उतना ही नीचे थी। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म बल के सिर्फ 1 इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथ ही खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने इंच होंगे, उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा। खैर, एतवार के दिन 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे आबदोज का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक एक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगने थे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद मदरशिप जो ऊपर इंतजार कर रही थी उनका आबदोज से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब यह था कि आबदोज टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात थी, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे उनको वापस लौटना था, लेकिन जब तमाम लोग 7 बजे तक टाइटैनिक आबदोज से राब्ता ना कर सके और ना ही वो वापस लौटे तो ऊपर खड़े मदरशिप में मौजूद अमले के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन
कैनेडियन रिसर्चर पॉल और प्रिंस ने टाइटैनिक की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से रब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन सोमवार को यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन शिप ने रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी तलाश शुरू कर दी और समंदर की सतह पर मौजूद तमाम शिप्स को यह ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटैनिक का कोई पता न चल सका। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। बुध के दिन 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई। फौरन रोबोटिक व्हीकल्स को आवाज की तरफ भेजा गया, लेकिन उससे टाइटन की कोई खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा खो देने के डर बढ़ने लगा, क्योंकि अब डोज में मौजूद ऑक्सीजन तकरीबन खत्म होने को थी। लेकिन अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की रिसर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। जुमेरात 22 जून को दोबारा रोबोटिक व्हीकल्स को टाइटन की तलाश के लिए भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। 3:48 पर रोबोटिक व्हीकल को, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, जिसको वो देखने गए थे, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा, जो कि देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को। उसका ही मलबा पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन चुका था। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप रोज पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस पूरी खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवालात उठने लगे और ओशियन गेट के सीईओ, जो कि खुद इस वाकये में जान गंवा बैठे, उन्होंने 2021 में कहा था कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त काफ़ी सारे कानून की खिलाफ वर्जी की, जिसमें ये कि उन्होंने टाइटन को स्टील से बनाने की बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया, पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इजादात करना चाहते थे। लेकिन टाइटन को सबसे पहले 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास हो गई। पर एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि समंदर में सिर्फ पानी के प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारी ताकतें आप दो तरह से अंदाज होती हैं, जिसमें न सिर्फ पानी का प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। उसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या समुद्री मखलूक टाइटन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह उसका कार्बन फाइबर मटेरियल था, लेकिन दूसरी वजह उसके पहले में मौजूद क्रैक्स यानी दरारें थी। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि टाइटन अब 2019 में कार स्टैनले नामी एक बिजनेसमैन को लेकर गई थी। उस वक्त ओशियन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। बाद में बताया गया कि इस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त उन्होंने उस आवाज़ को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशियन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद उस आबदोज को डिज़ाइन किया था, उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन उस वाक़ये के बाद उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ें उस बात की वार्निंग थी कि टाइटन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2018 में ओशियन गेट के एग्जेक्टिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर की बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और मसला ये था कि हकीकत में भी ऐसा ही था, जिसमें गहराई में टाइटन फटी है। एक्सपर्ट का कहना है कि उसको फटने में 0.3 सेकंड लगे। उम्मीद है इन्फो टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सब मुअज़्ज़ज़ लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।